क्या वेट लॉस ड्रिप्स के ज़रिए, जिस तरह से अब इंजेक्टेबल्स भी हैं, ओरल्स भी हैं, फिर उसके अलावा अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डाइट से वेट लॉस नहीं होता, तो उसकी वजह से उसमें मैं अगर जिक्र करूं तो मोस्टली कॉमनली 3 वेट लॉस टेक्निक। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेट लॉस इंजेक्शंस के। वेट लॉस इंजेक्शंस जब हम फैट कैविटेशन की बात करते हैं तो ये प्रोसीजर कितना टाइम लेता है? देखिए, जो फैट कैविटेशन का प्रोसेस है, बिल्कुल इसके रिपीटेड सेशन लेने पड़ते हैं, वो विद द वेट लॉस जिस कॉज की वजह से आपका वेट आ रहा है। कि पोर्शन कंट्रोल करके अगर वो वेट कंट्रोल या लूज करना चाह रहे हैं तो कितना हम जब वेट लॉस के प्रोसेस में जाते हैं ना, या जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, दे एक्सपेक्ट दैट कि 1 महीने मैंने 8 किलो गिराना है, वो टारगेट ही रॉन्ग सेट करते हैं और जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरीहा तारिक के यूट्यूब और फेसबुक चैनल से मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर, जो एक बहुत रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर वर्दा सिकंदर CEO हैं होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस की, और शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द टॉप न्यूट्रिशनिस्ट अवार्ड लास्ट ईयर एज वेल। आज ये हमारे साथ बात करेंगे न्यूट्रिशन पे, फैट लॉस पे, वेट लॉस पे, फैट कैविटेशन पे और इसके अलावा बहुत कुछ। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फरीहा फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। प्लेजर। अच्छा वर्दा, हम शुरू करते हैं उस टॉपिक से जो ख़वातीन के दिल के बहुत करीब है, एंड दैट इज़ वेट लॉस। बिल्कुल। तो वेट लॉस के लिए आजकल अदर देन डाइट एंड अदर देन न्यूट्रिशन भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में आप पहले थोड़ा सा ब्रीफ करें कि वो किस किस्म की हैं, और उसके अलावा न्यूट्रिशन के ऊपर फिर हम आएंगे कि न्यूट्रिशन से कैसे हो सकता है और इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है। क्या वेट लॉस ड्रिप्स के ज़रिए, जिस तरह से अब इंजेक्टेबल्स भी हैं, ओरल्स भी हैं, फिर उसके अलावा न्यूट्रिशन के अंदर चेंजेस के साथ भी है, सो देयर आर मोर देन इन वन वेज कि जिसमें लोग वेट लॉस कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर इबा, जैसे आपने जिक्र किया कि अब जो जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, हम 2025 में मूव कर रहे हैं, तो पहले होता था कि सिर्फ डाइट वाली स्ट्रेटजी होती थी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डाइट से वेट लॉस नहीं होता, तो उसकी वजह से डिफरेंट एडवांस वेट लॉस टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं। उसमें मैं अगर जिक्र करूँ तो मोस्टली कॉमनली 3 वेट लॉस टेक्निक्स हैं जो यूजुअली की जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेट लॉस इंजेक्शंस के। वेट लॉस इंजेक्शंस में हमारे पास लेमन बॉटल यूज़ हो रही है, लाइपोलैब यूज़ हो रहा है, ओज़ेम्पिक यूज़ हो रहा है, मोंजेरो यूज़ हो रहा है, CQN अब उसकी एक लेटेस्ट टेक्निक आ रही है। उसके साथ साथ सेकेंडली जो है वो हमारे पास ओवरऑल वेट लॉस को रिड्यूस करने के लिए वेट लॉस ड्रिप्स हैं। वेट लॉस ड्रिप्स में मुख्तलिफ सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम वेट लॉस को आसानी मुमकिन बना सकते हैं। अच्छा, अब एक ऐसा वेट लॉस होता है जो कि टारगेटेड वेट लॉस होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेट के निचले हिस्से पे वजन ज़्यादा है, थाइस पे वेट ज़्यादा है, बाजुओं पे वेट ज़्यादा है, डबल चिन पे वेट ज़्यादा है, तो टारगेटेड वेट लॉस को ख़त्म करने के लिए आजकल मुख्तलिफ फैट कैविटेशन ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, जिनमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ। और कैविटेशन ट्रीटमेंट्स में ये है कि हम लोग बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स, बाय द हेल्प ऑफ कैविटेशन, अल्ट्रासोनिक वेव्स, फैट को स्कैटर करते हैं, ब्रेक करते हैं और बॉडी के अंदर से एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा वर्दा, जब हम फैट कैविटेशन की बात करते हैं तो ये प्रोसीजर कितना टाइम लेता है और क्या इसके रिपीटेड आपको सेशंस लेने पड़ते हैं? अच्छा, आप देखें, जो फैट कैविटेशन का प्रोसेस है, बिल्कुल इसके रिपीटेड सेशन लेने पड़ते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वेट। ऑब्वियसली अगर आपका वेट है 70 kg और आपने वेट लॉस करना है तकरीबन 3 किलो, जिसमें आपकी बॉडी डी शेप भी है, तो ये होगा कि आप विद इन 1 सेशन टू 2 सेशंस यू विल रिड्यूस। लेकिन इसी तरह अगर आपने वेट लॉस करना है 10 से 15 किलो, तो फिर उसके लिए आपको 7 से 8 सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। उसके साथ अगर टाइम की बात की जाए तो ये 35 मिनट्स का कैविटेशन प्रोसेस होता है। उससे पहले फैट स्कैटरिंग, फैट सक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। तो ये तकरीबन 1 घंटे का प्रोसेस है विच इज़ नॉन सर्जिकल और जिसमें बासानी वेट लॉस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर वर्दा, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं कि जो वेट लॉस है वो डाइट कंट्रोल करके या पोर्शन कंट्रोल करके बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या ड्रिप्स के थ्रू किया जा सकता है, या ओरल्स के थ्रू किया जा सकता है, या फिर फैट कैविटेशन भी एक तरीका है, और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस? अच्छा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके वेट का कॉज क्या है।
Okay. अगर एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसका मेटाबॉलिज्म हेल्दी है, उसको कोई डिजीज नहीं है, उसका वेट का कॉज जो है वो डाइटरी है, डाइट उस और Sedentary lifestyle, हाँ yes. तो उसमें मैं एक चीज हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि गो विद द वेट लॉस जिस कॉज की वजह से आपका वेट आ रहा है। तो अगर इस तरह का वेट है और अभी आपकी एज कम है, यू आर लेस देन 25 years, तो आई हाईली रिकमेंड दैट फोकस ऑन Diet डाइट। control और आप डाइट exercise से और हाँ, walk बिल्कुल maybe। वो करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। उसके बाद सेकेंडली अब हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि जिसमें वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इट्स हाइपोथायरॉयडिज्म, पोस्टपार्टम रिलेटेड वेट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी मसले की वजह से वॉक नहीं कर सकते, घुटनों का मसला है, एजिंग रिलेटेड इशू है, और ऐसे तमाम लोग भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास ही जा रहे हैं कि आप बिल्कुल। हमें डाइट ऐसी बता दें कि हम किसी तरह वेट को कंट्रोल कर सकें। एग्जैक्टली तो उसमें पीसीओडीज और मुख्तलिफ इस बिल्कुल। तरह की बीमारियां जिसमें डाइट के थ्रू वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो Challenge जाता है, और उस चैलेंज के टाइम में वो बीमारी की कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं या इन प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं उनके लिए वेट लॉस ड्रिप्स एंड फैट कैविटेशन इज अ आइडियल प्रोसेस। Okay. लेकिन एक चीज जब भी साइड इफेक्ट पे बात होती है कैविटेशन वेट लॉस Yes, में, yes. हम इनको मेंशन करते हैं कि अगर आपको ये ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं, फॉर एग्जांपल आई हैव नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, मेरी एज अभी नॉर्मल है, तो मैं अगर इन प्रोसेस की तरफ जाऊंगी तो मेरे लिए साइड इफेक्ट है। मैं अपने मेटाबॉलिज्म को डिपेंड कर रही हूँ कि ओके और एनफोर्स कर रही हूँ, तो उसके बाद जिंदगी में कभी भी आपने वेट लॉस करना है तो फिर आप इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होंगे। तो इसीलिए जिन लोगों की ये रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उन्हें जाना चाहिए। मीनवाइल क्या सो बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एंड Yes. मोर ओवर दीज ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव एज वेल एंड अवेलेबल इन बिगर सिटीज। Yes. छोटे शहरों में ये हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल भी नहीं है। बिल्कुल। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम थोड़ी सी अब न्यूट्रिशन पे वापस आते हैं और हम बात करते हैं वेट लॉस पे और पोर्शन कंट्रोल पे। तो आज आप हमारी ऑडियंस को पोर्शन कंट्रोल के हवाले से बताएं कि किस तरह से पोर्शन को ब्रेक डाउन करके और पोर्शन कंट्रोल करके वेट लॉस किया जा सकता है। अच्छा, जब भी हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना पोर्शन कंट्रोल, लोग कहते हैं कि हमने डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। डाइटिंग में एक गलती जो करते हैं, हम स्पेसिफिक फूड्स के पोर्शन लेने शुरू कर देते हैं। प्रोटीन्स है तो सिर्फ प्रोटीन का पोर्शन लेना है, कार्ब्स हैं तो सिर्फ कार्ब्स का पोर्शन लेना है, और हम अपनी डाइट को एक डिजास्टर में खराब कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइटिंग इज मेंट टू बी करेक्ट योर डाइट। Yes. आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स करेक्ट करनी है, Absolutely. पोर्शन साइज करेक्ट करना है, आपने अपनी प्लेट को बेहतर करना और है। प्लेट में हर वेराइटी ऑफ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मैं एक चीज हमेशा कहती होती हूँ कि आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हमारी बॉडी को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स Nutrition, रिक्वायर्ड है। हाँ, तो अब आपने वेट लॉस के प्रोसेस में या पोर्शन कंट्रोल में ये नहीं करना कि जी हम कार्ब्स निकाल दें, प्रोटीन्स निकाल दें। हाँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनका राइट पोर्शन जो हमारी बॉडी और वेट के मुताबिक रिक्वायर्ड है, बिल्कुल और राइट फूड ऑप्शन। अगर मैं बात करूं तो हम बैलेंस ईटिंग में 5 फूड ग्रुप्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, डेयरी। अब कार्ब्स में अगर आपने वेट लॉस करना है, यू हैव टू कट रिफाइंड कार्ब्स। ओके, नॉट ऑल कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब से मुराद के वो तमाम कार्ब्स जो सफेद आटे और उससे बनी Yes. तमाम अशिया ठीक हैं। है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपने 30% तक अपनी डाइट में ऐड रखने अच्छा हैं। डॉक्टर वर्दा, आप थोड़ा सा इसको मजीद ब्रॉड कर दें कि ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और डेयरी का कितना पोर्शन कोई भी इंसान ले सकता है पोर्शन कंट्रोल पे जाने के लिए? ठीक हो गया। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाश्ते में हम लोग 1 कार्ब्स की सर्विंग, 1 कार्ब्स का पोर्शन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं रोटी या ब्रेड ले रहे हैं तो उसमें 80 ग्राम की 1 सर्विंग या 1 पोर्शन होता है, या एक आम इंसान इस तरह काउंट कर सकता है अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो वो 6 इंच की होनी चाहिए। Okay. और वो गंदम के आटे की और बनी जो हो, ब्रेड है वो एक ब्रेड हो वो जाए? 1 ब्रेड हो जाए। इसी तरह अगर आप दलिया खा रहे हैं तो वो 1 प्याला जो कि 6 टेबल स्पून हो सकते 6 हैं। tablespoon। हाँ, उसको इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ अगर प्रोटीन की बात की जाए, वेट लॉस में बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हम प्रोटीन जितना ज़्यादा खाएंगे ना, हमारा मसल उतना फैट मसल में कन्वर्ट होएगा। ऐसा नहीं होता। आपने Myth है। प्रोटीन जो है उसको भी, उसका पोर्शन कंट्रोल का भी ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पे अगर आप हीम प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, गोश्त से बना, जैसे अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका वेट गेन करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे 1 पोर्शन सुबह आप 1 अंडा है तो आप उसका ऑमलेट की सूरत में, फ्राई एग अवॉइड किया जाए वेट लॉस में, या फिर जो है वो उबला हुआ इस्तेमाल किया जा सकता है, या ऑमलेट हल्के ऑयल में बना हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा,
पोर्शन कंट्रोल प्रोटीन का आप इस तरह श्योर कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश की जाए कि साथ डेयरी का सोर्स ज़रूर लिया जाए, उसमें दूध के बजाय दही एक बेहतर ऑप्शन होती है। आप दही की लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर चीनी के, बग़ैर नमक के, हाफ़ पानी और हाफ़ दही डाल के। उसके बाद अगर दोपहर को बात की जाए तो मैं कहती हूँ दोपहर का जो टाइम होता है ना, इट्स एन आइडियल टाइम जो अपने आप को आप विटामिनलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमम एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, मैक्सिमम आप ग्रीन सैलेड इस्तेमाल करें, साथ आप प्रोटीन का पोर्शन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा चिकन ऐड कर लें, बीन्स लोबिया ऐड कर लें, काले चने अंदर ऐड किए जा सकते हैं सैलेड तरह के सैलेड यूज कर ले, उनकी ड्रेसिंग कर बिल्कुल। ले। अच्छा, वन थिंग यू वेरी ब्यूटीफुली मेंशन, ड्रेसिंग्स। अच्छा, ड्रेसिंग की वेट लॉस में बड़ी गेम होती है। हाँ, मेयोनीज की ड्रेसिंग नहीं करनी ना। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जी ड्रेसिंग हम मेयोनीज के करें। बाय ड्रेसिंग आई मेंट के हेल्दी ड्रेसिंग। एग्जैक्टली, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्दी ड्रेसिंग का हमने ख्याल रखना है। और एक चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ कि आपने सैलेड के ऊपर नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमारे पास जो वाटर बेस्ड ऑलरेडी वेजिटेबल्स होते हैं उन पे आप जब नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो वाटर रिटेंशन का जिसम में बाइस बनता है वेट लॉस में। उसके बाद अगर बात की जाए असर के वक्त आप 1 कप चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप उसको एज इट इज करें, चीनी के बगैर उसमें स्टीविया इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आप मुझे ये बताएं कि स्टीविया की जगह पे गुड़ या कुछ लोग शक्कर इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसा है? अच्छा, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल इज जस्ट सेम लाइक कि वो बस रिफाइंड नहीं होता, कैलोरीज वो उतनी ही दे रहा है। और उसके बजाय इसलिए स्टीविया एक बेहतर ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल किया जाए। सो से नो टू गुड़ एंड शक्कर। यस। उसके बाद हम लोग डिनर पे आ जाते हैं। बिफोर टेलिंग डिनर पोर्शन साइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर अर्ली डिनर। कोशिश करें वक्त पे रात का खाना खाएं। आप मगरिब की नमाज के बाद 7:30 तक मैक्स अपना डिनर कर लें, और आपके सोने और रात के खाने में तकरीबन 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो उसमें यह है कि रात में आप 1 पोर्शन कार्ब्स का, 1 रोटी जैसे, या फिर ब्राउन राइस। हाँ, वेट लॉस वाले पेशेंट्स बिल्कुल चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर वर्दा, चावल का पोर्शन कितना होना चाहिए? चावल का पोर्शन जो है वो आपने 60 ग्राम जो है वो आप जो कि प्याला बनता है, कितने चम्मच होगा वो? अगर हम चम्मच की बात करें तो वो 8 स्पून बनता है। स्पून हमारे पास बनता है। कुक्ड राइस। अगर आप सफेद चावल इस्तेमाल करें तो उसके आपने 2 बार स्टार्च रिमूव करनी है, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं पिच निकाल लेनी है, और ब्राउन राइस कर लें तो दैट इज मोर हेल्दियर। उसके साथ कोशिश की जाए कि आप 7 रोटी या चावल दोनों में से एक ऑप्शन का पोर्शन लिया जाए। साथ आपके घर जो भी करी बनी हुई है उसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि 6 चम्मच तक सालन लिया जाए, उससे ज़्यादा सालन कम तेल में पका हो, कम भुना हो। और आलू, चने की दाल और बीफ, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो लोग वेट लॉस के प्रोसेस में ये 3 चीज़ों के सालन आप अवॉइड करें। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर वर्दा, ये बताएं कि कुछ लोग पोर्शन कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि पोर्शन कंट्रोल के साथ एकदम वेट लूज नहीं होता, तो लोग ऐसा समझते हैं कि पोर्शन कंट्रोल से वेट लूज नहीं हो रहा हमारा, और वो फिर बीच में स्टक हो जाते हैं या डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बताएं कि पोर्शन कंट्रोल करके अगर वो वेट कंट्रोल या लूज करना चाह रहे हैं तो कितना अरसा मिनिमम लगता है वेट को ड्रॉप डाउन होने में, और हेल्दी वेट लॉस का गोल क्या होना चाहिए? अच्छा, इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हेल्दी वेट लॉस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब वेट लॉस के प्रोसेस में जाते हैं ना, या जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, दे एक्सपेक्ट दैट कि 1 महीने मैंने 8 किलो गिराना है, 1 महीने में मैंने 10 किलो, वो टारगेट ही रॉन्ग सेट करते हैं, और जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और वो वेट फौरन बाउंस बैक आता है, और अनहेल्दी, और वेट जल्दी आपका स्टक हो जाता है। तो हेल्दी वेट लॉस का ये है कि आपने कोशिश करनी है कि विद इन अ मंथ आप 2 to 2.5 kgs लॉस करें। फिर आप नेक्स्ट मंथ, और अगर आप पोर्शन कंट्रोल डाइट पे जाते हैं तो इतना आप आराम से लॉस कर लेते हैं। विद पोर्शन कंट्रोल, यस, विद 2.5 यस, आप आराम से लॉस कर सकते हैं। उसके साथ मैं इन पे कुछ रिकमेंडेशंस भी दूंगी जिनको आपने कंसीडर करना है। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास ये आ जाती है कि जब आप लोग पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, उसके साथ साथ 2.5 kgs वेट लॉस हुआ है, दैट्स इनफ। इसको आप ना बूस्ट करें ना रिड्यूस होने दें। 3 महीने तक आइडियली 2.5 kgs लॉस करें। 1 मंथ इज फॉर मेंटेनेंस फेज। उसमें आपका टारगेट वेट लॉस नहीं होना चाहिए। जितना आपने लॉस किया उसको मेंटेन करें, अपनी मसल पे काम करें। आफ्टर 3 months, यस, आफ्टर 3 months वेट लूज करना है, फिर 1 month मेंटेनेंस पे रहना है। यस, तकरीबन 7 to 7.5 लॉस करने के बाद आप मेंटेनेंस फेज पे हैं।
जब आप मेंटेनेंस फेज पे आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी वेट की स्टक मेंटेन हो जाता है बॉडी में, हाँ वेट स्टक जरूर उधर होगा। उसके बाद फिर आपने 1 महीने बाद अगर तो आपका टारगेट अचीव हो गया है 7 किलो तक है तो दैट इज आइडियल, फिर आप 1 महीने बाद दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका आइडियल नहीं अभी वेट गेन हुआ तो फिर ये है कि आप लोग आफ्टर लाइक लॉसिंग 7 kgs उसके बाद आप कोशिश करें कि 1 मंथ के बाद मेंटेन करके दोबारा रिपीटेडली 3 माह यही कोशिश करें। अच्छा, अब स्टक वेट की अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत सारे लोग जैसे डिसअपॉइंट होते हैं, दे डिडंट नो कि वो वेट लॉस का प्रोसेस ही गलत कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वेट स्टक हो जाता है। प्रोबेबली वो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसका उन्हें एहसास नहीं होता। एग्जैक्टली तो अगर उन गलतियों में बात की जाए वो ये है कि हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कभी कभी मीठा खा लेते हैं, हम कभी कभी चीट ईट कर लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी अक्सर होता वो है। कभी कभी अक्सर होता है। तो अब वो जो अक्सर होता है ना, मैं एक चीज कहती हूँ कि इफ यू वांट लॉस हेल्दीली ना, ब्रेक योर शुगर साइकिल। ओके, चीनी बंद की है आपने, व्हाइट फ्लोर्स बंद किए हैं, रिफाइंड का। अच्छा, जब आप कह रही हैं कि चीनी बंद करनी है तब स्टीविया तो ले सकते हैं? हाँ, स्टीविया ले सकते हैं, लेकिन आप चीनी मुकम्मल बंद करें। ये नहीं है कि आप 2 दिन आपने शुगर अपनी साइकिल, जब आपकी आइडियली बॉडी में 30 दिन तक शुगर साइकिल ब्रेक हो जाती है तो फिर आपका वेट कभी स्टक नहीं होगा। हाँ, वो डाइजेशन जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज अ वंडरफुल पॉइंट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपने अपना शुगर साइकिल ब्रेक करना है ताकि आपका जो स्टक वेट लॉस है वो दोबारा से टुवर्ड्स मोर वेट लॉस जाना शुरू हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वर्दा आज की इस इंफॉर्मेशन के लिए। ये कुछ बातें हैं जो हमारी ऑडियंस को समझाना और बताना बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग क्विक वेट लॉस की तरफ जाते हैं या वो चाहते हैं कि वो ड्रिप्स या फैट कैविटेशन की जो टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए जल्दी वज़न कम कर ले, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हेल्दी जो वेट लॉस है उसका गोल कुछ डिफरेंट होता है और फिर वो वेट बाउंस बैक भी नहीं करता। Thank you very much for coming to our show, Dr. Verda. We will be having more of your suggestions and as well as your advice on our show ताकि हमारी जो audience है वो weight loss को और बेहतर कर सके। Thank you very much. Thank you so much for having me.